ये तो मुझे आज ही पता चला। सबात की बारात रुक गई और तुमने भी मुझे नहीं बताया। इसमें क्या बताता कलीम साहब? कौन सी खुशी की बात थी? उन पर तो जैसे कयामत ही गुजर गई थी। अब्बा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। शुक्र है ट्रीटमेंट के बाद अब संभल गए। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा कि बेटी की बारात दरवाजे से लौट जाए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत ही कमजोर लोग थे, सबात की जिंदगी खराब हो जाती। बेशक अल्लाह अपने बंदों की बेहतरी चाहता है, बेहतर फैसला करता है। इसका मतलब है सबात भी हमें जल्द ज्वाइन कर लेगी। सबात की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसकी जगह कोई और नहीं जो इस काम को संभाल सके। बिल्कुल ठीक है आपने कलीम साहब, लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि सबाहत फौरन ऑफिस ज्वाइन ना करे। इतने बड़े सदमे से गुजरी है, संभलने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही। बिल्कुल, बहुत आला बच्ची है, शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है अल्लाह ने उसके लिए बहुत अच्छा इंसान चुन के रखा होगा इंशाअल्लाह। काश ये खुश नसीबी मेरे हिस्से में आ जाती। माशाल्लाह बेटा, ये आपके लिए है। मेरी प्यारी भाभी, दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और वैसे इनकार कर रही थी। मैंने कहा था ना अभी, अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा सा इंसान चुन रखा है। रीता भाई से अच्छा वाला और कौन हो सकता है? समझ में बात करना चाह रही थी ये। मुबारक हो जी आप लोगों को। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहती। जुम्मे को हम लोग आएंगे, सादगी से निकाह करेंगे और अपनी अमानत लेकर चले जाएंगे। और रिसेप्शन कुछ दिनों बाद हमारे घर पर होगा। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन निकाह की दावत हम खुद देना चाहते हैं। मैं शरई तरीके से चलना चाहती हूँ और शरीयत में सादगी से निकाह का हुक्म है। ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। ईसा को हमने अभी कुछ नहीं बताया है। पहले मैंने सोचा कि ये सब तय हो जाए तो बाद में उसे बता दूंगी। ठीक। शगुफ्ता, शगुफ्ता जी। देखा नजर नहीं आ रही। मैं रूम में हूँ। ईसा बेटा वो तो अभी तक नहीं आई। नहीं आई अभी तक? मार्केट के अलावा भी उन्हें कहीं जाना था क्या? जी वो कह रही थी कि अरीशा बीबी की किसी दोस्त के घर जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं रूम में जा रहा हूँ, एक अच्छी सी चाय तो भिजवा दे। चलो ठीक है।
इतनी टेस्टी मिठाई है, आप खाएंगे? नहीं बेटा, यहाँ की मिठाई तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप ही, आप। नहीं, मेरा दिल नहीं चल रहा। सबात बेटा, क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? बाबा, आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था। ना की कोई वजह भी तो नहीं थी बेटा। अब देखो, ईसा के बारे में क्या छानबीन करनी, क्या उसके बारे में पूछना। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उनसे वक्त भी मांग लेता। और बेटा वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, उन्हें उम्मीद थी कि हम इनकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह बेटा कि उन्होंने तुम्हारी शर्त भी तो मान ली, और ईसा की अम्मी जो हैं वो खुद रिश्ता लेकर आई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि हम उन्हीं के रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा, वो क्यों सोचेंगी? ये बात तुमने ही ईसा से कही थी ना, उसने जाकर उन्हें बताया होगा, तभी तो वो आई। और वैसे आप ईसा भाई को हम सबसे बहुत बेहतर जानती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे झूठ बोलकर या आपको धोखे में रखकर आपसे शादी करने का फैसला करेंगे? सबात बेटा, तमाम अंदेशों और वसवसों को अपने दिल से निकाल फेंको और खुशी खुशी इस घर से रुखसत हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। आ जाएं। बेटा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, आए ना, प्लीज बैठे। अरे बेटा, वो शगुफ्ता ने कहा कि तुमने चाय पीनी है, तो यकीन करो निग्गू ने उसको एक तरफ कर दिया और झटपट तुम्हारे लिए पकौड़े बना दिया, और ये गरम गरम चाय खा। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, अभी खाने का भी वक्त होने ही वाला था। वो तो मेरे सर में दर्द था ना, इसलिए चाय का कह दिया था। बेटा, एक दो पकौड़ों से कुछ भी नहीं होगा, और फिर पुदीने की चटनी है, फौरन हजम हो जाएगा। खा। हमारी निग्गो ने बनाए पकोड़े, कैसे लगे? बहुत अच्छे। ये हाँ, मेहरबानी। सोच रहे थे कि अपने बच्चे के साथ बैठ के चाय पी लें, पता नहीं कब हमें मौका मिले या ना मिले। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैम? क्योंकि बेटा हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कब तक यहाँ पे हम पड़े रहेंगे। आपका अपना ही घर है, आराम से रहें। नहीं बेटा, वो कामकाज भी देखना है ना, और ऐसे ही बैठने का आदी नहीं हूं मैं। भूल जाता हूँ मैं, अभी याद आया, अभी को दुकान के पैसे देने थे ना। हाँ, सुबह ले लीजिएगा। वो आपस से पूछ लेना बेटा। हाँ हाँ, अम्मी इनकार नहीं करेंगी मैम, आप बेफिक्र हो जाएं, चेक आपको वही देंगी। अम्मी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता मैं। जीते रहो बेटा। खाओ ना बेटा। जी जी, आप लोग भी लेना। तुम लोग